समाचार अब तक, सत्य का साहस। अविनाश जी, यदि नागपुर की बात की जाए तो 6 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की स्थिति अभी क्या नजर आ रही है? मुझे लगता है लगभग 6 के 6 सीट हम लोग जीत रहे हैं। लाडली बहना योजना और बांधकाम कामगार योजना का जो लाभार्थी है वो पूरी तरह से हमारे साथ में है। सभी सामाजिक समीकरण है वो भी भारतीय जनता पार्टी के साथ में है। नागपुर शहर में माननीय नितिन जी गडकरी, देवेंद्र जी फडणवीस, इनके माध्यम से जो विकास हुआ है उससे जनता खुश है और वो हमारे साथ में आ रही है। लगभग हम लोग जो रैलीज देख रहे हैं, जो रिस्पांस देख रहे हैं, पब्लिक की हमारी मीटिंग देख रहे हैं, उससे साफ सिग्नल जनता दे रही है कि हम भारतीय जनता पार्टी के साथ में हैं और नागपुर से हमारी 6 की 6 सीट जीतकर आने वाली है। जी, विदर्भ और महाराष्ट्र की यदि बात की जाए तो क्या ओवरऑल स्थिति अभी नजर आ रही है? और दूसरी बात, लाड़की बहन योजना तो ये पॉजिटिव रहा ही है, लेकिन एक महिला सुरक्षा आज भी वैसी वैसी है, तो इस पर क्या फोकस रहेगा यदि सरकार बनी? देखिए, महिला सुरक्षा के लिए प्रधानमंत्री जी ने और हमारे महाराष्ट्र सरकार ने भी बहुत सारी महिला सुरक्षा के लिए स्कीम्स लाई है। कन्विक्शन रेट जो है ना वो मायने रखता है। मतलब पहले होता है कि पहले था कि महिला के ऊपर अत्याचार होते थे लेकिन कोई सामने नहीं आता था बताने के लिए, उसको रिकॉर्डेड नहीं रहता था। अभी महिलाएं सामने आ रही है, आरोपी पकड़े जा रहे हैं, उनको सजाएं हो रही है। तो क्राइम जो है ये मेंटल डिजीज है। क्राइम जो है ये मेंटल डिजीज है। बहुत ऑकेजनल क्राइम है, वो जानबूझकर होता है, बाकी सब मेंटेलिटी के ऊपर डिपेंड करता है। और मेंटल पेशेंट के लिए ऐसा कोई दुनिया में ये नहीं बना कि मेंटल पेशेंट को हम लोग भाप पाए या फिर उनका इलाज करें, वो एक प्रोसेस है। बट समाज में ये डर पैदा करना कि नहीं, हम जल्दी से जल्दी आरोपी को पकड़ते हैं, उनको सजा देते हैं, और ये जो डर हमने पैदा किया, इसी वजह से कई सारे महिलाएं जिनके ऊपर अत्याचार हो रहा है वो सामने आ रही है, आरोपी पकड़े जा रहे हैं और उनको सजा भी हो रही। और धीरे धीरे जैसे जैसे महिलाएं सामने आएगी, जैसे जैसा कन्विक्शन रेट बढ़ेगा, वैसे वैसे लोगों के मन में डर बढ़ता रहेगा और ये अत्याचार के जो मामले वो कम होते जाएंगे। अविनाश जी, लाड़की बहन योजना आगे भी अगर यदि सरकार बनती है तो चलती रहेंगी क्या? अभी तक का रिकॉर्ड है 2014 से लेकर 2024 तक लाडली बहन योजना कुछ महाराष्ट्र में पहली बार नहीं है। गोवा में भी अलग नाम से है, भाजपा सरकार है अलग अलग नाम से है, मध्य प्रदेश में भी है। हर राज्य में वो योजना चालू भी है, कभी बंद नहीं हुई। इनफैक्ट मध्य प्रदेश में तो उसकी हमने किस्त भी बढ़ाई है, 1250 से 3200 पर लेके गए। तो भाजपा की जहां पर सरकार है वहां पर ये योजना चालू है और चालू रहेगी। अविनाश जी, लाड़की लक्ष्मी योजना भी अपने आई थी, लेकिन आज ठंडे बस्ते में, क्या कारण है? बेसिकली लाडली लक्ष्मी योजना में एजुकेशन का पार्ट है कि हम लोग उनको एजुकेशन, फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन मुहैया कराते हैं। कि जो बेनिफिशियरी जो लिस्ट है वो लाडली बहना योजना के कंपैरिजन में बहुत कम है। लेकिन अगर हम रेशियो देखेंगे, 100 एप्लीकेशन हमको आती है और 100 के 100 हम लोग सैंक्शन करते हैं, तो उसका भी परसेंटेज, वो योजना के लिए परसेंटेज बहुत है, बट लाभार्थियों की संख्या उस मामले में कम है। क्योंकि फर्स्ट टू लेके 12th स्टैंडर्ड तक वैसे भी लड़कियों को फ्री ऑफ एजुकेशन है, फिर ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन, इनके लिए उनकी संख्या जो है वो लाडली बहना के कंपैरिजन में कम है। इसलिए हमें लगता है कि योजना वो ठंडे बस्ते में, लेकिन वो ठंडे बस्ते में नहीं है, लाभार्थी उसके भी, हम उनको भी लाभ दे रहे हैं। पश्चिम में देवेंद्र जी के लिए, साथ के लिए, जिताने के लिए भी किस तरह का प्रयास, क्या स्ट्रेटेजी है? आप जिताने की बात कर रहे हैं, इस बार हम दावे के साथ कह रहे हैं कि दक्षिण पश्चिम विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार देवेंद्र जी फडणवीस अब तक के सबसे बड़े रिकॉर्ड ब्रेक वोट से जीतकर आने वाले हैं, और कांग्रेस के उम्मीदवार प्रफुल्ल गुर्दे के अब तक के सबसे रिकॉर्ड ब्रेक वोट से गिरने वाले हैं। रजत कलेक्शन, जहां आपको मिलेगा रेडीमेड कपड़ों का भव्य कलेक्शन। फैमिली शॉपिंग करनी है तो रजत कलेक्शन है सही जगह, जहां आपको मिलेगा लेडीज, जेंट्स और किड्स के कपड़ों में सभी वैरायटी। महिलाओं के लिए सिंपल साड़ियों से लेकर भारी साड़ियां, कुर्तिया, कुर्ता पैजामा, जेंट्स के लिए शर्ट पैंट, शेरवानी, कुर्ता पैजामा के सभी वैरायटी उपलब्ध। किड्स में नवजात शिशु से लेकर बड़ों तक के सारे वैरायटी के परिधान उपलब्ध। लेडीज, जेंट्स, किड्स के कपड़ों के मिलने का उत्तम स्थान। हमारा पता, रजत कलेक्शन, बेलतरोडी रोड, मनीष नगर, नियर तिरुपति तिरुमला सोसाइटी, नागपुर।